मैं समझती हूँ कि एक खुशगवार और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के लिए ना आपको हर फन मौला होना चाहिए, ऑल राउंडर होना चाहिए। अब वो कैसे हो सकते हैं? वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिससे आप हर डिपार्टमेंट में 100% मार्क्स ले सकते हैं घरदारी के, चाहे वो किचन हो, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो ग्रूमिंग हो, चाहे वो बच्चों की अच्छी तरबियत हो, या फिर आप हस्बैंड से अगर अपने तारीफ़ों के गुण गवाना चाहते हैं तो फिर आप किस तरह से अपने घर को लेकर चलें, किस तरह से मेंटेन करें। अगर आपका बजट टाइट है तो आप कम चीज़ों में गुजारा कैसे करें उस मोमेंट को या उन दिनों को, जैसे कि मंथ एंड पे लास्ट डेज होते हैं, आप किस तरह से उनको मैनेज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से रिलेटेड टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और ना सिर्फ मैं टिप्स शेयर करूंगी कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, बल्कि उनको करने के लिए मैं आपको मोटिवेशन भी दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। मैं बहुत प्यार से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, और जब आप लोग कमेंट करते हैं ना कि न्यूली ज्वाइन क्या है, बिलीव करें इतनी खुशी होती है। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, आप जब कमेंट करते हैं ना, ऐसे कोई कनेक्टेड है ना आप लोग मेरे साथ कि बस कुछ ना पूछें। तो लाइक कर दें, टेनिस लगवा दें, सब्सक्राइब कर दें। और ना सिर्फ मैंने टिप्स शेयर करनी है आप लोगों के साथ, आप लोगों को मोटिवेट करना है, बल्कि मैंने आप लोगों के साथ ये खूबसूरत सा चिकनकारी का आर्टिकल भी शेयर करना है। ये लग्जरी आर्टिकल है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि आप भी इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग डिटेल्स शेयर करें, तो ये भी मैं आपको व्लॉग में आगे जाकर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी कि किस तरह से आप इसकी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि सुबह उठ के सबसे पहले जो किचन है उसको क्लीन कर लें, डिश वॉशिंग जो है उसको कर लें। आप बर्तन अगर गंदे होते हैं ना, बिलीव करें किचन में नाश्ता बनाने का दिल नहीं करता। ऐसा है कि नहीं है? बहुत रिक्वेस्ट आई थी आपकी DIY क्लीनर जो आपने बनाया वो हमसे शेयर करें उसकी रेसिपी। तो जनाब, काला तेल है, ये कोई एसिड है बेसिकली, इसका नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप अंसार से जाकर उस एसिड का नाम भी लेंगे तो उसे आइडिया नहीं होगा। बहरहाल आपने सिर्फ जाना है और आपने जाकर कहना है कि काला तेल दे दें, 100, 150, 200, 300 जितने का आप चाहते ले लें। ये बहुत तेज़ होता है, इसके 2-3 चम्मच ही काफ़ी होते हैं। बस मैंने एक ग्लिंट वाली बॉटल खाली हुई थी, क्योंकि नई बॉटल मैंने परचेज़ नहीं की। जो ये क्लीनर्स की खाली होती है मैं इनको भी यूज़ कर लेती हूँ, कभी भी इनको डिस्कार्ड ना किया करें। तो खैर मैंने इसके अंदर 2-3 चम्मच वो डाल दिए काला तेल के, और पानी डाल के लिक्विड बना लिया, और सारा किचन जो है उसे साफ़ कर लिया। दूसरी जो टिप मैं ये दूंगी कि अगर आपने मील प्रेप करनी है ना, मैं कभी भी 2-2, 3-3 या एक पूरे हफ्ते की नहीं करती हूँ, मैं 1-1, 2-2 दिन के हिसाब से करती हूँ। ठीक है, मुझे फ्रेश खाना अच्छा लगता है, मेरे घर में भी सब फ्रेश खाना खाते हैं। तो यहाँ पर जनाब मैंने तकरीबन 3 दिन 4 दिन कह लें के हिसाब से मैंने चिकन मंगवा लिया। अब मैंने इसको किस तरह से बनवाना है, जो लेग्स होती हैं उनको मैंने उनका तिक्का पीस बनाना है, वो मैंने अलग करवा ली। जो वाइट पीस थे, सारे चेस्ट पीस हैं, उनको मैंने शामी कबाब बनाने हैं। जो कीमा था उनके मैंने कोफ्ता और अंडा बनाना है। और जो बाकी रिमेनिंग आपका जो चिकन होता है उसके पुलाव बन जाता है, या बिरयानी बन जाती है, या कुछ भी। ठीक है, इस तरह से आपने अब डिवाइड करना है, जिस तरह से भी आपने बनाना होता है। आपका अपना हिसाब है, आपका जो भी घर में जिस तरह से पसंद करते हैं। खैर मेरी आदत यह है कि मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं, ये मैं मेन्यू सोच लेती हूँ, 2 मिनट लगते हैं कॉल कर देती हूँ, और उसके बाद 2 मिनट लगते हैं आपने पिक किया, नीचे से किचन में गए, आपने चिकन जो है वो वॉश किया। हर रेसिपी को 2-2, 3-3 मिनट देने हैं। अब मैंने क्या किया है, राइट साइड पे मैंने शामी कबाब रख दिए हैं। मेरे पास मसाला ख़त्म था, क्योंकि मैं रियल लाइफ व्लॉगर हूँ, मैं आपसे बिल्कुल दिल की बात बताती हूँ। भाई शामी कबाब मसाला नहीं था, मैं थोड़ा सा डालती हूँ। अभी मैं इसको नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसे ही प्रेशर चढ़ा दिया टेस्ट अंदर, वो कहते हैं ना रच बस जाता है जो टेस्ट, वो नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा। इसको मैंने साइड पे रख दिया। अगर होता तो मैं इसको साथ ही चढ़ा देती। दूसरा मैंने क्या किया, मीनवाइल मैंने जो लेग पीसेस थे सारे उनके कट्स लगा लिए थे, और उसके बाद मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला डाल दिया। दही का मिक्सचर मैंने रात को ही बना लिया था, हरी मिर्चें कूट के उसमें धनिया अदरक लहसुन का पेस्ट और सारा कुछ डाल के मैंने इसमें रखा हुआ था। ये मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। अभी मैंने फ्रेश रात को पीसेस बनाए थे, तो बस अब मैंने वो रिमेनिंग था, उसको मैंने फेंका नहीं है। कभी भी इस तरह की चीज़ों को फेंका ना करें, कोशिश किया करें हर चीज़ को यूज़ कर लिया करें। भाई जितनी जितनी महंगाई है ना, कुछ भी मत फेंका कुछ भी मत फेंका करें। हमें जो है वो रिज़्क का ज़िया नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ पर जनाब मैंने इनको मसाला लगा लिया अच्छी तरह से पीसेस में, ताकि इनके अंदर मसाला जो है वो अच्छी तरह रच बस जाए। और फिर जब हम इसको पकाएंगे और थोड़ा सा मैं एयर फ्राई करूँगी तो ये बहुत ही क्लासिक बनेंगे, बिलीव करें। तो घर में जो चीज़ें बनती हैं, यही पीस अगर एक मैं बाहर से परचेज़ करती हूँ तो 500 रुपये का मिलता है हमारे एरिया में, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने मुझे काफ़ी मेरा हाल है 590 रुपये का किलो आज चिकन मिला है। तो इस हिसाब से बस आप देख लें कि काफ़ी मतलब 2-2.5 हज़ार के अंदर आपका 2-3-4-5 दिनों का चिकन जो है वो बन जाता है। ठीक है, रेसिपीज़ बन जाती हैं, और ये सिर्फ 4-5 दिन में यूज़ नहीं होगा। जो शामी कबाब बनाऊँगी मैं वो पूरा 10 दिन चलेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से आपने छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अपना बजट मैनेज करना होता है। अगर मंथ एंड है या आखिर के दिन है, होता है बजट टाइट होता है। मुझे याद है, अल्लाह ताला अप्स एंड डाउन्स हर एक की लाइफ में आती हैं। और मुझे याद एक टाइम था मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे और मैंने पूरा हफ़्ता गुजारना था उसमें। और मुझे पता है और या मेरे अल्लाह को पता है कि मैंने किस तरह से वो गुजारा था और बड़े अच्छे तरीके से गुजारा था, बड़ी खुशी के साथ, सब्र और शुक्र के साथ गुजारा था। तो लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपने बस हिम्मत नहीं हारनी होती, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर ये मेरा एक प्रीवियस शॉट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तब भी नीट एंड क्लीन किचन। ये मेरा हाल 3 साल पुरानी वीडियो होगी। मुझे व्लॉगिंग का बहुत शौक था, लेकिन आप मेरी जर्नी ज़रूर देखिएगा व्लॉगिंग वाली। मैंने आपके साथ शेयर किया, सिर्फ ये रीज़न थी कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। मुझे अच्छा दिल नहीं मानता था मेरा कि बच्चे रो रहे हों, मैं उधर शूटिंग कर रही हूँ, व्लॉगिंग कर रही हूँ। देखिए फैमिली सबसे पहले आती है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत टाइम मेरे पास होता है तो मैं व्लॉगिंग को प्रोफेशनली लेकर चल रही हूँ, वरना शायद मैं बहुत पहले जो है वो, लेकिन वो कहते हैं ना हर चीज़ का एक प्रॉपर वक्त होता है, अल्लाह ताला ने फ़िक्स किया होता है और वही बेहतरीन वक्त होता है। खैर मैं यहाँ पर ये आपसे कहूँगी कि आप लोगों ने इस 2 माह में मुझे इतना सपोर्ट किया है माशाल्लाह। 10 दिन के अंदर अंदर 14 दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था और माशाल्लाह आपने आगे भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करना है। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं यार, दिल खुश हो जाता है। सीरियसली आप भी कमेंट करें अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। यहाँ पर 4-5 जिपलॉक बैग मेरे पास पड़े थे, पूरा मैं पॉलीथिन, ये जो बैग्स होते हैं ना इस तरह के जिपलॉक बैग्स ले लें या सदर से मिलते हैं, किलो के हिसाब से मिलते हैं, आप लेकर ला कर रख लें, आधा किलो ले लें, जितने भी आप ले सकते हैं। और फ़ायदा ये होता है कि आपने अक्सर चने वगैरह बॉयल करने होते हैं, कोई इस तरह रेड बीन्स हो गए, वाइट बीन्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आप बॉयल करके रख लें, चीज़ श्रेड करके रख लें, कुछ समटाइम्स सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं उनको आप रख लें, जिस तरह मैंने मटर फ्रीज़ किए हुए थे। तो इस तरह से ये टिप्स होती हैं जिससे आपका किचन का काम बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपको मैं टिप देने वाली हूँ वो ये कि आपने जितने भी ये कपड़े हैं, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, आप धोबी के पास चले जाएँ, खुद चले जाएँ या भिजवा दें किसी के हाथ में, तो खैर खुद चली जाती हूँ। और यहाँ पर जितने भी आपके लग्जरी आर्टिकल्स हैं, अच्छे जोड़े हैं, लग्जरी मीन्स यानी कि आपने जो शादियों वगैरह में पहनने वाले होते हैं, फैंसी कह लें आप उनको जाकर प्लास्टिक रैप में प्रॉपर स्टीम प्रेस करवाएं, ठीक है। और ये बहुत अच्छी टिप है। जब आपके हस्बैंड कोई भी जब आपका कबर्ड चेक करता है, ऑब्वियसली आपके हस्बैंड अक्सर जब आप लोग कंबाइन एक अलमारी यूज़ कर रहे होते हैं तो ये उनको भी खुशी होती है कि देखो कितने अच्छे तरीके से इसने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, बजाय इसके कि उसी तरह पलंदा बना हुआ है ऐसे वैसे। देखिए 100 लगे 200 लगे, ये जोड़े ऐसे होते हैं जो रोज़ पहनने वाले नहीं होते। तो 1-2 दफ़ा अगर आप 100-150 भी अगर एक सूट को लगता है या 200 भी लगता है या 100 भी लगता है, आपका जोड़ा सिक्योर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से चीज़ों की, जोड़ों की लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि मेरे चैनल पे ना सिर्फ आपको क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी और छोटी छोटी चीज़ें बस साफ़ करते रहो, ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली जेन्युइन जो टिप्स होती हैं ना आपको, जो कि वाकई आपकी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हैं, आपकी शख्सियत को निखारती हैं, संवारती हैं, खूबसूरत बनाती हैं, ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी। तो वो टिप्स मैं आपको बताती हूँ। खैर यहाँ तक अगर ब्लॉग देख लें तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जनाब सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। आपने नेल पॉलिश रिमूवर जो है उसको यूज़ करना है और आपने अपनी नेल पॉलिश अगर लगाई है तो उतार ले। बल तो प्रेफर हम यही करते हैं कि हम ना लगाएं, लेकिन अगर लगा ही लिए 1-आधे घंटे के लिए या 2-3 घंटों के लिए तो आप उसको रिमूव कर दें। इस तरह का मेडोरा का जो नेल पॉलिश रिमूवर है ये बड़ा अच्छा रहता है। बस कॉटन बड्स का एक लेकर रखा हुआ पैकेट, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जो भी आपकी जो ड्रेसिंग टेबल है आपने उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड जब होती हैं ना तो आपके रूम का एनवायरनमेंट, आपकी फैमिली का अच्छा रहता है, मूड अच्छा। देखिए गंद पड़ा होता है ना तो फिर मूड भी ख़राब हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जब आप चीज़ें, थोड़ी एफर्ट लगती है हर वक्त नीट एंड क्लीन रखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपने चाहे आपके हाथ पाँव हों, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका ड्रेसिंग टेबल हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे कुछ भी हो, आपको चीज़ों को अच्छे से साफ़ सुथरे रखने की आदत डेवलप कर लेनी चाहिए और ख़ुद को ट्रीट्स देनी चाहिए। अगर आप बैठे रहेंगे ना कि कोई और आए और आके आपको खुश करे तो भाई फिर आप बैठे ही रह जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, आप ख़ुद पे स्पेंड करें, ख़ुद के लिए। मैं बिलीव करें ये जो मेरे पिंक फ्लावर्स हैं ना, इनकी कहानी बड़ी अच्छी है, अक्सर आपने देखे होंगे मेरे ड्रेसिंग टेबल पे। मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको सुनाऊंगी। ये मैंने ख़ुद अपने लिए ख़रीदे थे। क्यों ख़रीदे थे, कैसे ख़रीदे थे, क्या वजूहात थी, वो मैं आपको बताऊँगी आगे जाकर। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको ये बताऊँगी कि आपने ख़ुद के लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने हैं, एफर्ट करनी है अपना मूड अच्छा रखने के लिए, अपने आप को ट्रीट देनी है। देखिए जब ख़ुद की कदर करेंगे तो सारे करेंगे। ये तो भाई एक यूनिवर्सल लॉ है कि भाई
भाई आप अगर जब तक खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, खुद को प्यार नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। सारे इजीली आपको दूंगी आपको कि जब भी आप कोई फेशियल करें, कोई हेयर केयर करें, कोई आप अपना स्किन केयर करें, तो छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा मेस क्रिएट हो जाता है, तो वो आपको चाहिए कि आप साथ साथ क्लीन कर लें। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, लास्ट व्लॉग में आप लोगों को मैनी पेडी एट होम सिखाया है कि किस तरह से खुद की स्किन को आप मतलब फेशियल आप घर में कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ बताई हैं, सस्ते बजट में रहते हुए, कम बजट में रहते हुए आप किस तरह से ख़ुद को निखार सकते हैं, वो ज़रूर देखिएगा। तो मेरी आदत यह है कि जैसे जैसे मैं आपने देखा होगा कितनी नफासत से मैंने फेशियल किया है, तो वैसे वैसे मैं चीज़ें क्लीन कर देती हूँ। नेक्स्ट टिप ये है कि हफ्ते में एक दफ़ा आप ज़रूर अपनी जो टाइल्स हैं, जो फ़र्श है, उसको वैसे तो कपड़ा लगता ही है फ़र्श पे, लेकिन आप उसको वॉश कर लेते हैं ना अगर कोई सर्फ के साथ थोड़ा सा डालकर, तो वो बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है टाइल्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने जो आपकी ड्रॉर है उसको हमेशा ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। या तो आप एक दिन लगा लें, हफ्ते में एक दिन एक रख लिया करें, या फिर आप डेली थोड़ा थोड़ा जो भी आपका मैस होता है वो साथ साथ साफ़ करते रहा करें। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहते हैं तो वो फिर गंदा ही नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, जिस तरह मतलब कि मैंने माशाल्लाह मैं ड्राइविंग भी करती हूँ, मैं पिक एंड ड्रॉप भी करती हूँ बच्चों को, मैंने आना ले जाना, फिर छोटी मोटी ग्रॉसरी है, जैसे अब शामी कबाब का मसाला मैं लेकर आई हूँ, तो बस इस तरह से है कि छोटी छोटी चीज़ें जो ख़त्म हो जाती हैं, जो आपने खुद करनी होती हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आप फ़ोन कर देते हैं घर ग्रॉसरी बुलवाने के लिए, तो वो भी बहुत टाइम टेकिंग होता है। इतना इंतज़ार कौन करे, मुझसे तो इतना इंतज़ार नहीं होता, मैं बस जाती हूँ और भाग के अपने काम जो होते हैं वो खुद ही कर लेती हूँ। खैर अभी मुझे याद आया टमाटर भी ख़त्म हुआ है, वो मैंने अभी लेकर आने, इस ब्लॉग को एंड करके मैं टमाटर लेके आऊँगी। एक मेरा पार्सल आना है आयरन गियर का, इंशाल्लाह ताला जिम भी मंडे से स्टार्ट लेना था आज से, लेकिन इंशाल्लाह कल परसों से देखती हूँ मैं। और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स कहते हैं आप भी 2-2 घंटे के व्लॉग बनाया करें 3-3 घंटे के व्लॉग बनाया करें, तो भाई इतने लंबे व्लॉग एक टॉपिक पे मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों के लिए ना मैंने, क्योंकि मैंने आपको मुकम्मल तौर पे ग्रूम करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये अपना जो चैनल है इस पर भी मेरे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और आप लोगों का बहुत ज़्यादा मुझे प्यार इस पर मिल रहा है। बस आप जल्दी से इस परीशे के लग्जरी आर्टिकल की ड्रेस डिज़ाइनिंग डिटेल्स जो है वो देखने के लिए कॉमेंट बॉक्स में मैंने पहला जो कॉमेंट है उसको पिन कर दिया, उसमें लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे ना तो ये वीडियो आपके सामने खुल जाएगी। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फिर मसला ना हो। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह आपने अपना बजट मैनेज करना है ताकि आप इस तरह के रॉयलिश ड्रेसेस जो हैं वो बना सकें। तो जल्दी से वो देखें। टेक केयर, अल्लाह।